सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर प्रत्येक रविवार को हम लोग एक न्याय धर्म सभा के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। इसमें सभी लोगों के द्वारा हर हफ्ते किसी न किसी विषय पर एक प्रश्न किया जाता है, जिस पर गुरुदेव जी के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इसी क्रम में आज का प्रश्न कबीर जी के द्वारा है, करीम जी के द्वारा है, जिसमें उन्होंने गुरु जी से पूछा है, वर्तमान राजनीति में न्याय धर्म सभा के नाम पर वर्तमान राजनीति में सनातन धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे सभी धर्माचार्य अपने अपने मंच पर सनातन संस्कृति और सभ्यता व्याख्यान दे रहे हैं। हमारी सनातन सभ्यता इतनी विकसित थी तो वो नष्ट कैसे हो गई? इसके उन्नयन का क्या उपाय है? सनातन संस्कृति और सभ्यता से ही विश्व का कल्याण कैसे हो सकता है? सभी सनातन धर्म प्रेमी एक ही मंच पर कैसे आएंगे? गुरु जी से इसमें मार्गदर्शन देने की कृपा है। और सभी से निवेदन है कि जब गुरु जी इसमें अपनी व्याख्या देंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वार्ता का लाभ उठा सकें। गुरु जी प्रणाम। सनातन धर्म अगर वास्तव में हो तो उसके नाम पे कोई राजनीति या कूटनीति चलाने की स्थिति दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं होती, संभव ही नहीं है। क्योंकि सनातन जो धर्म है वो सत्य पर आधारित होता है, वो किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं होता, किसी अल्लाह, खुदा, गॉड, यहोवा, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, इन बातों पर आश्रित नहीं है। अगर ये इन बातों पर आश्रित है तो सत्य पर आश्रित नहीं होगा। अगर सत्य पर आधारित कोई भी बात होगी तो वह बात स्वतः शाश्वत हो जाएगी, सनातन हो जाएगी। अगर कोई बात सत्य पर आधारित है तो सत्य सर्वव्यापक है, सर्वात्मक है। और कोई भी सर्वव्यापक जो बात होगी वो सर्वहितकारी होगी। अगर सर्वहितकारी होगी तो उसमें दूसरे को, किसी को नुकसान क्या है? इसीलिए अगर सत्य पर आधारित कोई धर्म आएगा तो उसका नाम ही सनातन धर्म होगा। कुछ गूंज रहा है। यदि कोई बात सत्य पर आधारित है तो निर्विवाद हो जाएगी। उसमें किसी राजनीतिक दल को, किसी पार्टी को, किसी संप्रदाय को अपने फायदे के हिसाब से कोई अवसर ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो सर्वहितकारक बात होगी। अगर कोई भी बात आप सर्वहितकारक रखते हैं तो वो शाश्वत और सनातन होगी और वो यथार्थ होगी।
वो इस तरह की नहीं होगी कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसलिए मान लो, शिव उवाच, विष्णु उवाच, नारद उवाच, ऐसा नहीं होता सत्य। किसी उवाच से सत्य सिद्ध नहीं होता। सत्य एक विश्लेषण परक अत्यंतिम सिद्ध वस्तु है, इसीलिए सत्य एक सिद्धांत है। सिद्धांत जो होते हैं वो किसी उवाच पर आधारित नहीं होते कि आसमानी किताब भेजी गई है, आयतें उतारी गई हैं, या ऋषियों के जहन में कोई बात उतार दी गई है। नहीं, अगर इस तरह की आपको किसी बैसाखी की जरूरत पड़े तो समझ जाना कि वो बात सत्य नहीं होगी। सत्य जो भी होता है वो निर्विवाद होता है, अब वो सबका एक ही होता है। जैसे दो के साथ दो का जो संयोग है 2+2 हमेशा 4 ही होगा, तो इसमें विवाद कैसे करोगे? और ये नारद उवाच की इसकी जरूरत कहाँ है? या आसमानी किताब है मान लो, इसमें ना जमीनी होने से फर्क पड़ता है ना आसमानी होने से पड़ता है। न राम के कहने का इसमें कोई महत्व है, न ब्रह्मा के कहने का महत्व है, न हनुमान के कहने का महत्व है, न किसी ऋषि के कहने का महत्व है। सत्य एक स्वतः सिद्ध वस्तु है। जब स्वतः सिद्ध कोई बात है, कोई सिद्धांत है, कोई निष्कर्ष है, तो इसमें विवाद कैसे होगा? और वो पहले भी, अभी भी और आगे भी वैसा ही होता रहता है। जो बात परिवर्तनशील रहती है उसको सत्य नहीं माना जाता, वो बदलती रहती है। लेकिन जो बात शाश्वत और सनातन रहती है, पहले भी 2+2 = 4 होता था, अभी भी 2+2 = 4 होता है, आगे भी भविष्य में 2+2 = 4 होता रहेगा। इससे सिद्ध हुआ कि सत्य जो है वो सनातन रहता है, शाश्वत रहता है, स्थायी रहता है। आजकल बौद्धों और हिंदुओं के बीच में संग्राम इसी बात को लेके चल रहे। वो कहते हैं कि ये धम्मो सनातना भूल गए हैं, बुद्ध तो सनातन धर्म तो बुद्ध से आया। बुद्ध अगर कहीं पानी बोल गए हैं तो पानी भी बुद्ध के बाद ही पैदा हुआ होगा। बुद्ध ने चना, मटर, अरहर, गेहूं किसी चीज की बात कर दी है तो इसका मतलब उसके पहले वो सब नहीं था। सनातन शब्द एक्चुअली सद्धर्म के लिए यूज होता है। सत्य, इसीलिए जब भारत में इसका जयकारा लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? सत्य सनातन धर्म की जय हो। केवल सनातन धर्म नहीं होता, ये सत्य जो है, सत्य सिद्धांत जो है वो शाश्वत और सनातन है। और जो भी बात ज्ञान विज्ञान के शोधों, अनुसंधानों द्वारा, अन्वेषणों द्वारा, परीक्षणों द्वारा अत्यंतिम रूप से बात सिद्ध हो जाती है उसको सत्य कहते हैं। और जो बात सत्य होती है वो एक्चुअली हर समय वैसा ही रहता है।
वो बात वैसी ही रहती है, सत्य वैसा ही रहता है। यानी पहले भी 2 + 2 = 4 होता था, अभी भी 2 + 2 = 4 हो रहा है, आगे भी 2 + 2 = 4 होता रहेगा। तो भूत वर्तमान भविष्य जो त्रय काल अबाध है, जाको नाश न होए। सत्य कहा वैसो। सदा सम रहे, वैसा ही होता रहे। जैसे H2O एक पानी का सूत्र है, हाइड्रोजन 2 हिस्सा, ऑक्सीजन 1 हिस्सा। विशेष किसी चुंबकीय क्षेत्र में मिलाने से पानी बन जाता है। तो अगर इस फार्मूले से पानी बनता है, कोई लैब में इसको बना के दिखा देता है, तो ये बात सिद्धांत मान ली जाती है। इसीलिए इसका नाम है पानी का सिद्धांत, पानी का सूत्र। एक फार्मूला बन जाता है, सिद्धांत हो जाता है। अंतिम रूप से ऐसा करने से सिद्ध हो जाता है कि हाँ पानी बन रहा है H2O से। तो इसका मतलब ये हुआ कि H2O को सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, थ्योरी के रूप में स्थापित किया जा सकता है, और प्रैक्टिकल करके इसको देखा जा सकता है कि बनता है या नहीं। सत्य कोई भी चीज खोजी गई तो वो स्थायी होती है, शाश्वत होती है, और जो शाश्वत है उसी को सनातन कहते हैं। सनातन माने होता है निरंतर, लगातार, हर समय वैसा ही, तो बदलता नहीं। सत्य जो है शाश्वत एक सिद्धांत है जो आपको परस्पर प्रेम, न्याय और पुण्य का व्यवहार करने की अनुमति देता है, आज्ञा देता है। तो सत्य जो है वो आगे प्रशस्त करता है मार्ग कि आप प्रेम पूर्वक रहें, न्याय पूर्वक रहें, पुण्यात्मक रहें। सत्य आपका आत्मिक दृष्टिकोण है, कि विजन है। आत्मिक माने होता है जो आधारभूत तत्व है, उसे आत्मा कहते हैं। अत शब्द से बना है, उसी से अथ माने प्रारंभिक, बेसिक, फंडामेंटल चीज, द सोल, बेस, मौलिक चीज। इसीलिए ईश्वर को उर्दू में मौला कहते हैं। तो मूल चीज, मौलिक चीज, आधारभूत वस्तु, फंडामेंटल चीज। तो अत शब्द से आत्मा शब्द बना है, और परम है ये निष्कर्षित। अत तत्व तो उसे कहते हैं परमात्मा, परमात्मा। तो इस तरह से जब सत्य की खोज हुई तो इसका जो आधारभूत एग्जिस्टेंशियल जो तत्व है, उसी से सारी चीजें ही बनी गई। आत्मना प्राणो जाए, आत्मा एक स्पेस की तरह, उससे उभरने वाली एनर्जी को प्राण कहते हैं, विद्युत कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आज की भाषा में कह लो। और सारे पदार्थों के बारे में ये खोज हो चुकी है भौतिक विज्ञान की दृष्टि से। फिजिक्स ने इसे प्रयोगों द्वारा जान लिया है कि इस जगत में जितने भी प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं, लाखों करोड़ों प्रकार के पदार्थ हैं, वो सारे के सारे ऊर्जा के घनीभूत रूप हैं। वो ऊर्जा ही सघन हो करके प्रत्येक पदार्थ के रूप में उपस्थित है, चाहे वो मिट्टी हो, पत्थर हो, लोहा हो, लकड़ी हो, पानी हो, तेल हो, दूध हो, रक्त हो, मांस हो, मज्जा हो, हड्डी हो, जितनी भी चीजें, पत्ता हो, फूल हो, फल हो, लकड़ी हो, सोना हो, चांदी, ईंट हो, पत्थर, लोहा हो, तांबा हो, पीतल हो, कुछ भी, सारी चीजें
जितने भी पदार्थ आपको दिखाई देते हैं सभी चीजें ऊर्जा के घनीभूत रूप हैं। तो वो आधारभूत जो तत्व है, वो जो आत्मिक ऊर्जा है, वही सघन हो करके अगर सारे पदार्थ है तो इस दुनिया में द्वितीयता कुछ है ही नहीं। अगर एक ही तत्व रचा संसारा तो मिथ्या है, सब मारी मारा। सारी लड़ाइयां फिर बेकार हैं, सारे संघर्ष बेकार हैं। क्यों? जब इधर भी वही उधर भी वही, तो एक ही आदमी के अगर दो हाथ हों तो दोनों एक दूसरे से लड़ा के क्या करोगे? बल्कि इनको कोऑपरेटिव होने दो। कोई सामान उठा रहे हो तो दोनों हाथ से पकड़ लो तो अच्छे से उठेगा। कितना सरल हो जाएगा आपका जीवन। अगर किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में अगर समन्वय, सामंजस्य, सहकारिता, सहजीविता स्थापित कर दी जाए तो इस पूरे जगत में सभी कार्य सहज हो जाएंगे। और जब सभी कार्य सहज होने लग जाएंगे तो जीवन सहज हो जाएगा। इस धरती पर सब कुछ समृद्ध हो जाएगा, समुन्नत हो जाएगा, सुखद हो जाएगा, आनंददायक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, हर चीज। तो इस जगत में ना कोई विध्वंस होगा, ना कोई द्वेष होगा, ना ईर्ष्या होगी, ना लड़ाई होगी, ना दंगा होगा। सत्य के अनुकूल जीवन जी के देखो, सारी लड़ाइयां खत्म हो जाती। सत्य कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस जगत में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही ये आत्मिक ऊर्जा का सघन रूप है, वही सर्वव्यापक है, बृहदतम है, इसीलिए उसका नाम ब्रह्म रख देते हैं। बृहद धातु से, बृहद मान व्यापक है, वही एक ही चीज व्यापक है, सब में एक ही चीज व्याप्त है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म। उपनिषदों ने आपको समझा दिया। उपधन निधन सत, तो सत तक जो तुम्हें पहुंचा दे उसे उपनिषद कहते हैं। उप माने होता समीप, नी माने ले जाने वाला, पहुंचाने वाला, और सत माने सत, उपनिषद। तो उपधन निधन सत, सत में उप, नी और उप, ये दो उपसर्ग लगे हुए, उससे ये उपनिषद सिद्ध हो गया। तो आप उन उपनिषदों में ऐसे ग्रंथ जो सत्य की ओर ले जाते हैं, तो इसीलिए उनको सनातन धर्म के मौलिक ग्रंथ कहा गया। तो उपनिषदों पर आधारित ये सनातन धर्म हुआ, क्योंकि सत्य की ओर ले जाता है। इसीलिए सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम। और सनातन धर्म की प्रार्थना भी है, ओम अस्तो मा सद्गमय। बुद्ध ने कब कहा अस्तो मा सद्गमय? बुद्ध ने सत्यम शरणम गच्छामि कब कहा कि सत्य की शरण में जाओ? वो तो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ। इस्लाम वाले कहेंगे कि तुम नबी की शरण में जाओ, गुलाम नबी आजाद, नबी के गुलाम हो जाओ। हा? वो लोग सत्य का अनुसरण करो ऐसा नहीं बोलते, वो कहते हैं अल्लाह का अनुसरण करो, अल्लाह की उपासना करो, अल्लाह को भजो, खुदा को भजो, खुदा की आज्ञा मानो। और खुदा की आज्ञा क्या है? उसका इससे कोई बस कहते हैं, कोई जोर से गर्राता है। सनातन धर्म सत्य पर आधारित होता है। सनातन धर्म किसी खुदा, अल्लाह, यहोवा, गॉड, सुप्रीम पावर पर आधारित नहीं है। सनातन धर्म किसी ब्रह्मा, विष्णु, महेश पर आधारित नहीं। ये इसके भीतर सब रचे गए पात्र हैं। सनातन धर्म सत्य पर आधारित। ये कहता है ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृता। ये ओम, तत् और सत
ये 3 अक्षरों पर आधारित है ये सारा का सारा सनातन धर्म। ओम क्या है, तत् क्या है, सत क्या है, ये तात्विक विवेचन को ही तत् कहते हैं। तात्विक विवेचन करके देखो तो सत्य का पता चल जाता है। तो तत् सत, तो इस जगत का जब आप तात्विक विवेचन करना शुरू करते हैं तो सत्य का बोध होता है। जगत में अनेक चीजें दिखाई देती हैं और जब आप विवेचन करके देखते हो तो तत्व दर्शन, तत्व जो है दार्शनिक विवेचन, तो तत्व मतलब विवेचन करके देखो, विश्लेषण करके देखो। पानी बनता है कि नहीं बनता H2O से, देखो करके 2 + 2 = 4 होता है कि नहीं होता। 2 जगह 2 वस्तुएं रख लो और उन्हें गिन के देख लो। जैसे ये आप कोई ये मान लीजिए कि आपने ये आपके पास 2 ये हैं और 2 ये हैं। अब ये दोनों अलग अलग रखे हुए हैं। अब इनको प्लस कर दो, प्लस माने होता है जोड़ना, तो इनको जोड़ देते हैं, नजदीक लाते हैं, ये जोड़ दिया। अब ये 2 में 2 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, अब ये पता चल जाएगा अगर हम इसको गिन लें। तो चलो गिन के देख लेते हैं कि जोड़ने से क्या हुआ। 1 2 3 4, तो 2 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो ये हुआ तात्विक विवेचन, ये करके आपने देख लिया। ये उदाहरण के लिए बताया। तो आप इसको जब इस तरह से तात्विक विश्लेषण करके देख लेते हैं, प्रयोग करके देख लेते हैं, अब अगर उतना हो जाता है रिजल्ट जैसा कि कहा जा रहा है तो उसको माना जाता है कि ये सही है, माने सत्य है। तो अगर ये बात सच्ची निकल जाए, सही निकल जाए, एकदम सत्य है, निकल गया, सिद्ध हो गया, तो कहते हैं अब ये शाश्वत बात है कि 2 में 2 जोड़ने से हमेशा 4 ही होता रहेगा। तो इसलिए चूंकि ये होता ही रहेगा तो बोले कि अब ये सनातन है। तो बुद्ध का धर्म कभी सनातन नहीं हो सकता, इस्लाम का धर्म कभी सनातन नहीं हो सकता, जीसस का धर्म कभी सनातन नहीं हो सकता। सत्य का धर्म सनातन हो सकता है। जो जो लोग सत्य को मान जाएंगे उनकी बात सनातन जरूर हो जाएगी। वो भले सनातन ना हो, वो विदा हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने सत्य को मान लिया है तो उनकी बात सनातन हो जाएगी। तो जितनी बातें ऐसी तात्विक विवेचन करके जो सही सिद्ध हो जाएंगी, केवल वही सिद्ध हो पाएंगी सत्य और सनातन, बाकी बातें सनातन नहीं होंगी। और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उन्होंने कभी नहीं कहा सत्यम शरणम गच्छामि, प्रेमम शरणम गच्छामि, न्यायम शरणम गच्छामि, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। क्यों नहीं कहा? क्यों? ये बातें सनातन है। सत्य प्रेम न्याय पुण्य जो है ये एक शाश्वत और सनातन धर्म है। चतुष्पाद सकलो धर्मा। अब ये 4 पद क्यों होते हैं उसका परिचय मिलता है ओम से। ओम में आ उ मा 3 अक्षरों का जोड़ है, और चौथा क्या है? संयुक्त तीनों का अस्तित्व ओम। तो अकार उकार मकार ओमकार, ये 4 इसके आयाम होते हैं। तो इसीलिए इन चारों आयामों का एक एक धर्म है। एक तन का धर्म, एक मन का धर्म, एक प्राण का धर्म, एक आत्मा का धर्म। तो आत्मा का धर्म सत्य कहलाता है, क्योंकि आत्मा एक ही है, तो सत्य हमेशा एक ही होता है। जैसे 2 + 2 = 4। अब इसमें कोई कहे 5 8 15 9, ये कुछ नहीं होगा। 2 + 2 = 4 ही होगा, वो अकेला। तो सत्य हमेशा एक ही रहता है, इसलिए आत्मा इस सारे जगत में एक ही है। तो इस आत्मिक एकता के सिद्धांत को ही सत्य कहा गया है। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो सब एक ही है, एक ही चीज के बने हैं, लेकिन इनका एक विकास क्रम है। अकार उकार मकार ओमकार 4 आयामों में ये विकसित होते हैं। जैसे
किसी का जन्म, जीवन और मृत्यु, ये 3 आयाम हो गए। इनको तीनों को मिला करके ये जिस पर घटित हो रहे हैं वो चौथा तीनों मिला करके अद्भुत है। आदि मध्य अंत, और ये जिसका कह रहे हो आदि मध्य अंत, जैसे मान लो ये पेन है तो इसका आदि, फिर इसका मध्य और इसका अंत। तो अब ये तीनों का मिला करके जिसमें आदि मध्य अंत है वो कहलाया पेन, वो कहलाया एक कोई शरीर। तो इसमें सब आयाम मिले रहते हैं, किसी भी यूनिट में ये सब आयाम रहते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक यूनिट ये 3 आयामों वाली आत्मा है, और आत्मा स्वयं वो तीनों का संयोग है, तो वो स्वयं चतुर्थ मानी जाती है। तो उसी चतुर्थ पर आधारित इन तीनों आयामों का शासन चलाया जाता है, इसीलिए इसको 3 लोक भी कहते हैं। आपकी 3 बातें हैं जिंदगी की, उन तीनों बातों को चलाने के लिए आत्मिक सत्य पर आधारित व्यवहार तय करना पड़ता है। तो आत्मा में सत्य, और प्राण में प्रेम, मन में न्याय और तन में पुण्य स्थापित करना पड़ता है। ये आपका शाश्वत और सनातन धर्म है जो यहाँ पर देखने प्रतिपादित है। तो सनातन धर्म इतना बिल्कुल पाठ साफ स्पष्ट है, इस पर आधारित कोई क्या धोखाधड़ी करेगा। हिंदू लोग अपने को सनातन धर्म बताने लगे। अब जब तुम सत्य को मानते ही नहीं हो तो सनातन तुम्हारा धर्म कैसे हो जाएगा? तुम तो कह रहे हो जय श्री राम, राम जो कहेंगे वो मानोगे, सत्य को नहीं मानोगे। अब राम के समय अगर मान लो H2O नहीं खोजा था तब क्या करोगे? राम के टाइम पे अगर H2O की खोजना आज पता चला पानी का सूत्र, तो अब नहीं मानोगे इसको, क्योंकि राम तो अब है नहीं कि आपको बताएं कि इसको मान लो। और अगर सत्य पर आधारित रहोगे, राम पर आधारित नहीं, तो चाहे जब जो बात सत्य सिद्ध हो जाएगी आप उस पर आस्था लाओगे। अब आज का कोई रहीम भी कोई सही बात कहेगा तब भी मान लो कि कह दो हाँ बात, क्योंकि हम तो सनातन धर्म को मानते हैं, तुम्हारी बात सत्य सिद्ध हो जाए। रहीम जी आप बताइए कैसे आपकी बात कौन सी सही है, कसौटी करके दिखाइए। H2O से मान लीजिए कोई रहीम आया, उन्होंने कहा कि H2O से पानी बनता है और आप कहें हम ना मानेंगे, या तो आप सिद्ध करके दिखाइए, अगर सिद्ध हो जाएगा तो मान लेंगे कि सही बात है। तो अगर वो सिद्ध करके दिखा दें तो ये बात फिर मत बोलना कि तो रहीम बोल रहे हैं तुम नहीं मानेंगे, तो राम की मानेंगे। नहीं, फिर तुम्हारे पास सत्य नहीं रह जाएगा, तुम चूक जाओगे। चाहे राम कहे, चाहे तुलसी कहे, चाहे कबीर कहे, चाहे नानक कहे, चाहे रविदास कहे, और चाहे अम्बेडकर कहें, चाहे बुद्ध कहें, महावीर कहें, चाहे आज का कोई प्राइमरी का बच्चा कहे, अगर उसकी बात सही सिद्ध हो जाती है, वो सिद्ध कर देता है प्रामाणिक रूप से, तो वो चाहे 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, अगर आप सनातन धर्मी हैं तो तुरंत उसको मानेंगे। क्यों? सिद्ध करना उसकी जिम्मेदारी कि वो जो कह रहा है उसको सिद्ध कर दे। जैसे हमने कहा कि 2 + 2 = 4 ही होता है, तो फिर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस 4 को सिद्ध करें। तो हम 2-2 चीजें ले आए, 2 तरफ रखे, और हमने कहा देखो इनको अगर हम जोड़ देंगे तो ये 2-2 अभी गिनेंगे तो 1 और 2, इसको गिनेंगे 1 और 2, तो ये 2 ही है, ये भी 2 है। अगर हम दोनों जोड़ दें और अगर गिनती में फिर ये 4 हो जाए सिद्ध, तो फिर मानना पड़ेगा कि 2 + 2 = 4 होता है। तो हमने कहा चलो मिला दिया। अब मिलाने के बाद इसको अब गिनेंगे तो बात प्रमाणित हो जाएगी, 1 2 3 4। इससे सिद्ध हो गया कि ये 4 ही होता है। तो अब इस बात को सिद्ध कोई बच्चा भी कर दे, कोई मुसलमान कर दे, कोई सिख कर दे, कोई ईसाई कर दे, तो जो भी बात सत्य सिद्ध कर दे उसको सनातन धर्म के ग्रंथ में लिख लिया जाएगा। तो जब भी सनातन धर्म वापस आएगा, ये धर्म संस्थापक संगम ने बनाया, जो भी बात सत्य सिद्ध हो जाती है वो इसको मंजूर है, वो चाहे जिसकी हो, चाहे आधुनिक आदमी की हो, आधुनिक वैज्ञानिक की हो, या प्राचीन ऋषि की हो, वैज्ञानिक की हो, या कोई भगवान उवाच हो, या कोई किसी की भी उवाच हो, अगर वो सत्य सिद्ध है
तो हर उवाच स्वीकार्य है, और अगर सत्य सिद्ध नहीं कर पा रहा है उवाचने वाला, तो पक्का समझ लो कि वो धर्म नहीं बन पाएगा, धर्म का हिस्सा वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से समस्या सनातन धर्म की नहीं है, समस्या सनातन धर्म की उपेक्षा से उत्पन्न हुई। आप अगर सत्य के उपासक हैं, सत्य को मानते हैं, सत्य को पूजते हैं, सत्य की प्रार्थना करते हैं, सत्य को धारण करते हैं, तो आप धार्मिक हो जाएंगे और सनातनी हो जाएंगे, क्योंकि वो शाश्वत और सनातन बातों को ही स्वीकार करता है। तो ये सद्धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं। किसी बौद्ध धर्म को सनातन नहीं कहते, किसी इस्लाम को सनातन नहीं कहते, किसी हिंदू धर्म को सनातन नहीं कहते, किसी सिख धर्म को सनातन नहीं कहते। फिर किसको कहते हैं? किसी भी सत धर्म को सनातन कहते हैं। जो भी बात सत्य सिद्ध हो जाए वो सनातन धर्म ग्रंथों में मान्य हो जाएगी। ये सीधा सा सिद्धांत है। तो ये कितना सरल है, इसमें विवाद कहाँ है? जो भी विवाद करेगा कहेगा क्या 2 + 2 = 4 नहीं मानेंगे, तो फिर क्या मानोगे? 3, 5। तो 3, 5 वालों को अपना अलग संप्रदाय बनाने का अधिकार है। उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे, वो भुगतने के बाद उसमें से कोई ना कोई भाग के आएगा सही वाले की तरफ। तो सनातन धर्म जब भी आ जाएगा तो एक एक करके जो ठोकर बाहर खाता रहेगा झूठ में, वो इसको ज्वाइन करता रहेगा। और हम इसको 35 साल से धर्म स्थापना अभियान चला रहे हैं। देखिए आप, एक एक करके आदमी इसमें बढ़ ही रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि इसमें हजारों लोग रोज ज्वाइन करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि सारे ही इसे ज्वाइन कर चुके होंगे। तब क्या होगा? फिर लड़ोगे किससे? लड़ने की जरूरत नहीं होती। लड़ना एक झूठ का आचरण है। द्वंद्व सत्य नहीं, अद्वैत सत्य है। इसकी खोज हो चुकी है, इसका प्रमाण हो चुका है। और आगे भी जो बातें प्रमाणित होती जाए उनको स्वीकार करते रहो, और लड़ाइयां अपने आप बंद हो जाएंगी। तो बात स्पष्ट ही होगी। धन्यवाद गुरु जी। तो हम सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बहुत ही प्यारी ढंग से गुरु जी ने हमें बताया है कि जो कुछ भी सत्य है और सत्य के ऊपर उसकी कसौटी खरी उतरती है, तो उसको हम लोगों को अपने आचरण में उसको उतार लेना चाहिए, और उसी से हमारी सभ्यता संस्कृति भी शुद्ध होती जाती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मन में कोई भी और प्रश्न हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।